अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बुशरा खान ब्लॉग्स। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी फुल डे की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। सो विंटर्स हैं तो विंटर में अलग अलग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर ना सुबह सुबह का टाइम था और मैं अपनी जो ड्रिंक थे ना, मॉर्निंग ड्रिंक, वो लेके मैं बाहर आ गई थी। एज यूजुअल मैं बाहर आके थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लेती हूँ जब तक बच्चे उठते हैं, फराज उठते हैं। तो उससे पहले ही आपको पता ही है कि मैं पहले से ही उठ जाती हूँ और फिर अपना जो सुबह का जितना भी टाइम होता है ना, वो मैं खुद को दे के मॉर्निंग वॉक करके ड्रिंक पी के फिर मैं उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने जाती हूँ। तो ये जो मुंह में से धुआं निकल रहा है ना, इस ठंड का मैंने इतना इंतजार करा था कि ये ठंड कब पड़ेगी जब मुंह में से धुएं निकलेंगे। फिलहाल आप सामने देखें, यहाँ पर भी लोगों ने आग जला रखी थी। अब एक्चुअल वाली ठंड पड़नी स्टार्ट हुई है, जबकि हर साल 15 जनवरी के बाद से ठंड कम होनी स्टार्ट हो जाती है। बट यहाँ पर तो अब ठंड का आलम ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल चढ़ चढ़ के, सर पे चढ़ चढ़ के बोल रही है ठंड। और बस मैंने अपना स्वेटर पहन लिया, तो इसका मतलब है कि मुझे तो सच में बहुत ठंड लग रही है। अदरवाइज मैं बहुत रेयरली आपको स्वेटर या शॉल में दिखूंगी पूरी ठंड में। बस जी, फिर शादियाँ उठकर आ गई थी, तो मैंने कहा अब ठंड में शादियों को क्या बाहर लेके खड़ी होंगी, तो मैं भी अंदर आ गई थी और फिर मैंने फटाफट से ना नाश्ते की तैयारी कर ली थी। तो आज मैं स्पेनिश ऑमलेट बना रही हूँ इंडियन टच दे के, और ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये जो ऑमलेट था ना, ये समझे आप, मेरे पास तो 1/4 भी मैं कहूँ तो थोड़ा ज़्यादा ही है, 1/5 हिस्सा, बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा मेरे हिस्से में आया था। बाकी सब माशाल्लाह सबने खा लिया था, इतने मज़े का बना था। फिर मुझे लगा शायद मैंने 2 अंडों का ऑमलेट कम बनाया है। मैंने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं ना, इसमें मैंने जो लाल प्याज होता है वो यूज़ करा है, हरा प्याज यूज़ करा है, ठीक है, ग्रीन चिलीज़ यूज़ करी है इसमें मैंने, और इसमें मैंने हरा धनिया भी डाला है, और मैं इसमें ऑरिगेनो डाल दूंगी और सॉल्ट डाल दूंगी। दैट्स इट। अगर आपके पास ऑरिगेनो ना हो ना, तो आप रेड चिली फ्लेक्स डाल दीजिएगा। और इन सब चीज़ों को, अच्छा मैंने इसमें टमाटर भी ऐड करे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको डालेंगे जी पैन पर। और ये इतना मज़ेदार बना था ना, आप एक बार मेरे कहने से ज़रूर अपने घर में बनाइएगा, और ये बना के जब आप ट्राई करें ना, तो मेरे साथ इसके रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करिएगा। तो बस जो थोड़ा सा लाइट साइड था ना, वो मैंने नीचे कर दिया था, और जो थोड़ा सा डार्क अच्छे से पक गया था वो मैंने अप कर दिया था, और उसके ऊपर मैंने डाल दिया था चीज़। तो चीज़ मेल्ट होने में 1 से 2 मिनट ही लगे थे, और ये फटाफट से मेल्ट हो गई थी क्योंकि ऑमलेट गर्म था ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखें जी, इतना मज़ेदार सा, इतना ना टेम्पटिंग सा हमारा ऑमलेट, चीज़ ऑमलेट जो है वो बनके तैयार हो गया है। अच्छा, इस ऑमलेट की जो रेसिपी है ना, वो अंग्रेज़ों से बेशक मिलती जुलती है, बट मैंने इसे नाम दिया है जी इंडियन चीज़ ऑमलेट। हम इंडियंस क्यों पीछे रहे जब रेसिपी हमारी है, इंग्रेडिएंट्स हमारे हैं। अंग्रेज़ तो इसमें और भी बहुत कुछ डाल देते हैं, बट मैंने तो बहुत मतलब सिलेक्टेड इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले, और हर किसी का फ्लेवर जो है ना एक दूसरे के साथ बड़ा मैच हो जाता है। तो बड़े मज़ेदार बना था, ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद ये एज़ यूजुअल मैंने अपना किचन वगैरह साफ़ कर लिया था, और नाश्ते के बाद तो मेरी यही रूटीन रहती है। फिर आज मैंने करनी थी जी बेडशीट चेंज, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। अच्छा, बच्चे ना अंदर बैठ ही नहीं रहे, तो इतनी ज़्यादा कुछ अंदर एक्टिविटी हो नहीं रही है कि बेडशीट गंदी हो, और मुझे वीकली जो चेंज करने की ज़रूरत पड़ती थी ना, तो अब ये समझ लें शायद मैंने 10-12 डेज़ के बाद अपनी बेडशीट चेंज करी। एक तो उसका कलर भी बहुत डार्क था, और मेरी विंडोज़ जो है वो बंद रहती हैं अभी विंटर्स में, तो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती क्योंकि डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं आता है। अच्छा, आपको मेरे वॉइस ओवर में ना पीछे से बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ जी बेडरूम में, और जो विंडो है ना पीछे, वहाँ से बहुत तेज़ बच्चों के खेलने कूदने की आवाज़ें आ रही हैं। आई डोंट नो, किसी के घर में शायद कोई फंक्शन है तो इस वजह से। सो बस अभी तो स्कूल बंद है ना, तो बड़ा सुकून रहता है। अदरवाइज जब स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो इतनी आवाज़ें आती हैं स्कूल में से बेहद, कि आपकी आँख सुबह किसी भी सूरत खुलनी है। तो फिलहाल यहाँ पर देखें जी 1:30 बज रहा था, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर के जो भी काम थे ना, मैं उन सारे कामों से फ्री हो गई थी। आज मेरे पास स्टिचिंग का कोई भी काम नहीं था, ऑल्दो मुझे 2 प्लाजो स्टिच करने हैं, बट मेरा मूड नहीं था आज बिल्कुल भी मशीन लेके बैठने का। तो मैंने कहा चलो मैं आज ना मटर पील करके रख लेती हूँ। और मैंने जो लास्ट टाइम आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं कर पाई थी ना अपने मटर पुलाव की, और जो मैं बिरयानी स्टाइल मटर पुलाव बनाती हूँ, तो मैंने कहा चले आज मैं इसको पील करती हूँ, और फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ना उसकी फुल रेसिपी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो आपको बड़े मज़ेदार लगेगी वो रेसिपी, और आप ज़रूर बनाइएगा। अभी मटर जो है ना वो बड़ी अच्छी आई हुई है। शुरू में तो इतनी मोटी है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मटर के ऊपर ना स्वेटर चढ़ा हुआ है और इतनी मोटी मटर और उसके ऊपर स्वेटर। लेकिन अब जो मटर आ रही है ना, वो सच में बहुत बढ़िया मटर आ रही है, एकदम सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार। तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा।
नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। अच्छा, धूप जो है ना वो आंख मिचोली खेल रही थी, कभी आ रही थी, कभी जा रही थी, कभी आ रही थी, कभी जा रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि बारिश होनी है। और मैंने बाहर ना कपड़े सुखाने के लिए फैला रखे थे कि धूप निकलेगी तो कपड़े सूखेंगे, बट वही होता है ना यार, ठंड है तो ठंड में कपड़े सूखने में मतलब मेरे साथ क्या होता है ना कि मैंने जैसे आज मशीन लगाई है ना, तो फिर ये समझ ले जब तक मेरे कपड़े सूखेंगे ना तब तक मुझे दूसरी मशीन लगाने का टाइम आ जाएगा। इस तरह से होता है यार, सर्दियों में बहुत परेशानी होती है कपड़े सुखाने की। तो फिलहाल मटर वगैरह मैंने पील करके रख दिया था, उसको वॉश करके रख दिया था। जब उसका सारा पानी स्ट्रेन हो जाएगा ना, ड्रेन हो जाएगा फिर उसके बाद मैं उसे जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीजर में रख दूंगी। फिर नेक्स्ट डे आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी, क्योंकि आज का जो मेरा प्लान है ना वो कोई और सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। वो भी इतनी जायकेदार, इतनी मज़ेदार है ना कि आप बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे अगर आपने वो रेसिपी बनाई तो। बस मैंने यहाँ पर शावर ले लिया था, फिर उसके बाद मैंने नमाज कुरान शरीफ पढ़ा, और फिर सुहान को लगने लगी थी भूख, तो मेरी मदर इन लॉ ने भेज रखा था जी गाजर भत्ता जो होता है, वो दूध में खीर की तरह जो पकाया जाता है चावल वगैरह डाल के। तो बस ये जो होता है ना ये खीर की तरह ही बनता है, और गाजर, चावल, चीनी, दूध इन सब में पकाया जाता है। और कुछ इसका जो फ्लेवर है ना मुझे पहले अच्छा नहीं लगता था, बट अभी मैंने टेस्ट करा ना तो मुझे अच्छा लगा। और इसमें थोड़ा सा ना वो खोपरा भी डाल रखा है इन्होंने ग्रेट करके, अच्छा लग रहा था, काफी टेस्टी। तो बस यहाँ पे मैंने सुहान को वो दे दिया था, क्योंकि सुहान ने ना फ्रिज में इसको टेस्ट कर लिया था और फिर वो पीछे ही पड़ गया था कि मुझे खाने के लिए दो। तो मैंने कहा चलो ये दे देते हैं जब तक फराज नमाज पढ़ रहा है। और फिर मैंने कहा मैं अपना खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगने लगी थी जी बहुत तेज़ भूख, और सुबह जो ऑमलेट था ना वो भी बहुत कम मेरे हिस्से में आया था, तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मैंने कहा चलो, मैंने जो एक दिन पहले आलू की सब्जी बनाई थी ना वो थी, और थोड़े से टमाटर मैंने कट कर लिए थे, और हाफ मैंने रोटी ले ली थी। उसके बाद जी मुझे लगा कि मौसम कुछ बिगड़ रहा है और बारिश वगैरह ना हो जाए, तो मैंने क्या करा, जो हमारे कपड़े थे ना वो तो सारे मैंने उतार के अंदर बेड पे रख दिए थे, और बच्चों के जो कपड़े थे ना वो मैंने शफल कर दिए, थोड़े थोड़े पलट दिए थे। मैंने कहा चलो जब तक बारिश नहीं हो रही ना तब तक भी थोड़ी सी हवा तो लगी जाएगी बच्चों को, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा था ना वो असर का टाइम था। तो मैंने कहा अभी थोड़ा सा असर की नमाज वगैरह पढ़ लूंगी ना, कुरान शरीफ पढ़ लूंगी, फिर उसके बाद में बच्चों के कपड़े भी उतार के अंदर तार पे डाल दूंगी। सर्दियों में ना बस यही रहता है, कपड़े सुखाना और कपड़े धोना बहुत मुश्किल काम लगता है। बाकी सारे काम तो चलो फिर भी हो ही जाते हैं, और बस ये कपड़ों का जो सिस्टम होता है ना ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो बस ये मगरिब की नमाज पढ़ ली थी और मैं सारे कामों से अल्हम्दुलिल्लाह फ्री थी। तो बस बच्चों की डिमांड आ गई थी कि जो उनको भूख लगने लगी है, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के लिए ना फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ। सो यहाँ पर बस अंडा लिया, अंडे में थोड़ा सा ब्राउन शुगर डाला, थोड़ा सा मैंने इसमें दूध डाला गरम, और इसको अच्छी तरह से विस्क करके फिर इसमें ब्रेड को दोनों साइड से डिप करके ना मैं इसे थोड़े बटर के साथ रोस्ट कर लेती हूँ दोनों साइड से। तो ये बड़े मजे के होते हैं, बहुत फुलफिलिंग होते हैं, और इवनिंग में खाएं आप या फिर आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मिलें तो मुझे तो अच्छे लगते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बस यहाँ पर मैंने अपने लिए कॉफ़ी बना ली थी और सुहान के लिए भी कॉफ़ी बना ली थी। तो बस हम लोग कॉफ़ी वगैरह पीकर बस बैठे ही थे। उतनी देर में डैडी का कॉल आ गया था कि मैं रास्ते में हूँ और मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ फराज की खैरियत को। तो मैंने कहा चलो आप आ जाओ, मोस्ट वेलकम, क्योंकि फराज की ना आजकल ज़रा तबीयत ठीक नहीं चल रही है। बस फिर बच्चे यहाँ पर अपने नाना के साथ इतनी बातें, अपने घर का एक ही कोना डैडी को बता रहे थे कि ये इस तरह से, वो उस तरह से, वो मम्मा ने लगाया था, ये हमारा यहाँ पर चप्पलें होती हैं, सब कुछ बता डाला। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। और फिर जब डैडी आए थे तो वो ऑब्वियसली खाली हाथ तो आते नहीं है, तो इतना सारा सामान लेकर आ गए थे। मैंने कहा इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी, 2 दिन बाद तो मैं वैसे ही अब्बी के घर आने वाली थी। तो फिलहाल वो तो है ही, माँ बाप होते ही ऐसे हैं यार। सो यहाँ पर देखें जी, सुहान की फरमाइशें शुरू हो गई थी कि अब ये पैकेट खोलो, अब वो पैकेट खोलो, उसके साथ साथ सादिया ने भी। फिर मैंने इनको जो छुपा के रखा अलमारी में, और फिर मैं आ गई किचन में। अब मुझे करनी थी जी डिनर की प्रिपरेशन। तो जी इस चिकन में मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्ची और गरम मसाला, और बस मैं इसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जी हरियाली चिकन की रेसिपी। तो जी इसकी ग्रेवी के लिए हमें प्याज लेनी है, टमाटर लेने हैं, और 7 से 8 मैंने गार्लिक क्लोव्स लिए हैं, और 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। ठीक है, तो ये हम सब इसमें डाल देंगे, और इसको हमें सॉफ्ट कर लेना है। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा ना, देन उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको मैं कवर कर दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए। मीनवाइल जी एक पैन में मैंने और ऑयल गरम कर लिया, ठीक है, और इसमें मैं सारे चिकन के पीसेस रख दूंगी। ऑयल आपने इतना ही लेना है कि ये हल्का हल्का सा फ्राई हो जाए। ये दही के पानी में बहुत अच्छी तरह से ऑयल में पक जाएगा। तो 10 मिनट के बाद देखें जी, जो टमाटर है ना वो भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए, और जो लहसुन हमने डाला था वो भी सॉफ्ट हो गया है। ठीक है, तो इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे
हरा धनिया और हरी मिर्ची। ठीक है, तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेना। हरी मिर्ची मैंने कम से कम इसमें 5 से 6 ली हैं, और ये थोड़ी सी तीखी वाली हैं, और अगर मोटी वाली आप यूज़ करें तो आप वो थोड़ा सा और ज़्यादा ले लें। जब तक ये हरी मिर्ची सॉफ्ट होती है तब तक हम थोड़ा सा और कुक करेंगे, और ये काफ़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी 2 से 3 मिनट में। तो जो चिकन है ना उसको अलट पलट करके ना हमें अच्छी तरह से इसको कलर दे देना है, और कम से कम ये समझ लें आप 90% जो है ना आपने फ्राई के टाइम पर ही इसे कुक कर देना है, और बाकी जो है वो हल्का फुल्का सा ग्रेवी में कुक होगा। फिर जो दूसरी साइड पर मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया डाला था ना वो भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया था। ये देखिए जी, मैंने सारा मसाला इसमें निकाल लिया है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा कूल डाउन होगा ना, फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो देखिए जी, जो चिकन है उसमें अच्छे से कलर आ गया है, तो इस टाइम पे हम फ्लेम को कर देंगे बंद। ठीक है, और इसको अभी हम यहीं रहने देंगे। मीनवाइल मैं वहाँ पर जी मसाला पीस लेती हूँ। तो जी जो मसाला है वो पिस चुका है। ठीक है, मैं इसे इसमें कढ़ाई में डालती हूँ। फ्लेम को करते हैं ऑन, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर। तो मैं यहाँ पे सॉल्टेड बटर ले रही हूँ। बाकी इसमें जितना भी मसाला है इसमें मैं थोड़ा सा दूध डालती हूँ, और फिर इसको भी मैं इसमें डालती हूँ। तो ये बचा हुआ मसाला भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये जितना भी चिकन है ऑयल के साथ आपने सब डाल देना है। ठीक है, तो अब हम इस टाइम पे ऐड कर देंगे इसमें सॉल्ट, और बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और 10 से 15 मिनट हम इसे पकने देंगे। और इसके कलर को एनहेंस करने के लिए ना मैंने इसमें ग्रीन फूड कलर डाला है, और वो बहुत ही चुटकी के बराबर डाला है। अगर आप ज़्यादा डाल दोगे ना तो एकदम से कलर जो है वो बहुत ब्राइट हो जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान से डालना है आपने ये कलर। तो जी हम इसमें ऐड करेंगे घर की फ्रेश मलाई, और अगर आपके पास मलाई ना हो फ्रेश तो आप उसको फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो उससे भी इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। और दूसरी साइड पे जी मैंने कसूरी मेथी को भी तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लिया था, तो ये बड़ी क्रंची हो जाती है। इसका कैप हटाते हैं, और जी इसमें कसूरी मेथी डालते हैं, और इसे एक बार मिक्स करते हैं। ये देखें जी, इसका कलर देखें, और इसका टेक्सचर देखें, इसकी ग्रेवी का, ये देखें बढ़िया। तो यहाँ पर जी हमारा जो हरियाली चिकन था ना वो हो गया बन के रेडी, और मैंने इसको गार्निश कर दिया था हरे धनिया के साथ। आप जूलियन कट अदरक भी इसमें डाल सकते हैं गार्निशिंग के टाइम पर, और आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ, या फिर राइस जो होते हैं ना सिंपल वाले वाइट राइस, उसके साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार लगता है। अच्छा, मैंने ना ग्रेवी में थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करा था, तो वो ऐड कर लीजिएगा, क्लिप शायद मिस हो गया। सो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।